और पढ़ भी पाए। द सेम टेक्स्ट बुक जो हम एक प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ते हैं उसको दे कैन रीड थ्रू ब्रेल सिस्टम दैट यूजेस 6 डॉट्स। Hello students, welcome back to Pachala classes. Myself Aditya and I am back with the next lecture of current affairs series of the month of January focusing on CLAT and ILET 2025. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे पद्मा अवार्ड्स जो 2024 में अलग अलग फील्ड में लोगों को कन्फर किए गए थे। अब मूविंग फॉरवर्ड विद द सीरीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के दो इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि आपने देखा होगा पास्ट में भी क्लैट में इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स को लेके काफी रिकरिंग सवाल पूछे गए। इसी को टारगेट करते हुए हम आज दो इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज का पार्ट 1 है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि यूथ डे, हिंदी डे जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो का जो पहला डे है हमारा वो है वर्ल्ड ब्रेल डे 2020। अब ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक ऐसा डिवाइस है जो इन्वेंट किया गया था फॉर द एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मतलब जो भी ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी पढ़ाई में असिस्टेंस के लिए, ताकि वो पढ़ पाए और लिख पाए, उसके लिए एक डिवाइस को इन्वेंट किया गया था दैट इज नोन एज ब्रेल। द रिसेंटली द 2024 एडिशन of the World Braille Day was observed on January 4th. ये डे वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 4th। अब जनवरी 4th को ऐसा क्या है कि ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम? इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ब्रेल सिस्टम को, ब्रेल डिवाइस को इन्वेंट किया था, जिसका पर्पस क्या है? एज आई ऑलरेडी मेंशन, एजुकेशन, रीडिंग, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। सो इनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल राइटिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड एंड विजुअली impaired individuals. The primary objective of recognizing World Braille Day is to promote Braille literacy and raise awareness among people. मतलब ब्रेल लिटरेसी और लिटरेसी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज ब्रेल। एज पर द यूनाइटेड नेशंस, ब्रेल इज अ टैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स। ब्रेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 6 डॉट्स को यूज करके विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस को हेल्प करते हैं ताकि वो उन 6 डॉट्स की मदद से लिख भी पाए और पढ़ भी पाए। द सेम टेक्स्ट बुक जो हम एक प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ते हैं उसको दे कैन रीड थ्रू ब्रेल सिस्टम दैट यूजेस 6 डॉट्स टू रिप्रेजेंट ईच लेटर, नंबर एंड इवन म्यूजिकल नोट्स, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक सिंबल्स। मतलब कोई भी सिंबल, चाहे मैथमेटिकल सिंबल हो या साइंटिफिक सिंबल हो या जनरल जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, उसको वो थ्रू 6 डॉट्स ब्रेल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीम फॉर 2024, द थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेल डे। सबसे ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट डेज में हमेशा थीम से ही पूछे जाते हैं कि इस साल का थीम क्या था? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ये थीम क्या शोकेस कर रहा है? एम्पावरिंग किसके? विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को, थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ताकि सोसाइटी में वो इंक्लूसिव फील करें, और इंक्लूसिविटी को हम शो करते हैं इस थीम से। और सोसाइटी डाइवर्स है इसी लेकिन हर डाइवर्स सेक्शन को एक इंक्लूसिव फॉर्म में, कोरोबरेटेड फॉर्म में हम इस थीम के थ्रू दिखाते हैं। इट अंडरस्कोर्स द कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स आर नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड बट फुली इंक्लूडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट लुइस ब्रेल, कि जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये हमने वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल ऑब्जर्व किया है, उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। लुइस ब्रेल, who was from France, became blind when he was a kid. He lost his eyes in a car accident. He was 10 years old. He went to a special school for blind kids in France. ये वाला सेक्शन ऐसा है जिससे ज्यादा सवाल तो नहीं बनते, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ये सेक्शन को स्लाइड में इंक्लूड किया गया है। There he came up with the idea of using raised dots to make a special code for reading with your fingertips. मतलब उन्हीं 6 डॉट्स को थ्रू फिंगर टिप्स वो लोग फील करके उसी की मदद से रीड एंड राइट कर सकते। ब्रेल वर्कड हार्ड टू क्रिएट अ सिस्टम यूजिंग 6 डॉट्स इन ईच ग्रुप। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है
कि वर्ल्ड ब्रेल डे हम कौन से ईयर से सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट दिस डे फ्रॉम 2018, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में ही इस डे को एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे रिकॉग्नाइज किया है। कब को? जनवरी 4। अब ब्रेल सिस्टम जो है काफी लेट इन्वेंट किया गया था, लेकिन क्या ब्रेल सिस्टम के पहले भी कोई और इन्वेंशन या कोई और सिस्टम था जिसके थ्रू विजुअली इंपेयर्ड लोग पढ़ सकते थे? वो था हॉवे सिस्टम। हॉवे सिस्टम क्या था? ये एक फ्रेंच प्रोफेसर थे या इन्वेंटर थे जिनका नाम था वैलेंटीन हॉय। वैलेंटीन हॉवी एक फ्रेंच इन्वेंटर थे जिन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था जिसके थ्रू विजुअली इंपेयर्ड लोग ब्रेल सिस्टम के पहले एजुकेट होते थे। लेकिन इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था कि इससे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि वो प्रिमिटिव था, पहले बनाया गया था। उस सिस्टम में सिर्फ रेज्ड अल्फाबेट्स होते थे, बेसिकली प्लेन प्लेटफॉर्म पे रेज्ड अल्फाबेट्स होते थे जिसके वो फिंगर टिप से फील करके पढ़ सकते थे। लेकिन ब्रेल सिस्टम जो था इसका काफी एडवांस मॉडल था जिसमें विजुअली इंपेयर्ड लोग पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। वही ब्रेल डे के बारे में इतना ही। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जनवरी मंथ का, जो है प्रवासी भारतीय दिवस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनआरआई। अब हु आर एनआरआईज? एनआरआईज मीन नॉन रेसाइडिंग इंडियंस। जो इंडियन सिटीजन्स फॉर एनी पर्पस एजुकेशनल या प्रोफेशनल इंडिया के बाहर रहते हैं उन्हें कहते हैं एनआरआई। रिसेंटली 2024 एडिशन of the प्रवासी भारतीय दिवस was observed on जनवरी 9। जनवरी 9 को हर साल ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ब्रेल डे हम कब मनाते हैं? जनवरी 4 को। क्यों? क्योंकि उस दिन लुइस ब्रेल जो इस सिस्टम के इन्वेंटर थे उनका बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन हम जनवरी 9 को ही एनआरआई डे क्यों मनाते हैं? अगर आप जाए इंडियन हिस्ट्री में तो 1915 में इसी दिन ऑन 9 जनवरी फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया, और इंडिया आके उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था और उसे लीड किया। तो इतने इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम उसे एनआरआई डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। इससे हम और क्या कहते हैं? डायस्पोरा कम्युनिटी। मतलब जो इंडियंस अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं और अलग अलग फील्ड में अच्छा काम करते हैं, उन्हें उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके ऑनर में इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के दिन एक कन्वेंशन होस्ट करती है गवर्नमेंट, जिस कन्वेंशन में हम अलग अलग फील्ड में जो एनआरआईज हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, साइंस हो, उन्हें हम लोग सम्मानित करते हैं थ्रू अवार्ड, दैट इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अब 2003 से ये कन्वेंशन हर साल होस्ट किया जाता है, लेकिन यहां से आपका सवाल बन सकता है कि आफ्टर द ईयर 2015, 2015 के बाद से ये कन्वेंशन जो पहले हर साल होस्ट किया जाता था वो अब हर 2 साल में एक बार होस्ट किया जाता है, आफ्टर एवरी 2 years। सो अगर पूछा जाए लास्ट टाइम ये कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन एनआरआई डे लास्ट बार कब होस्ट किया गया था? इट वॉज होस्टेड ऑन 2023। 2023 में इसका 18वां सेशन, 18th सेशन इस कन्वेंशन का होस्ट किया था किसने? ये याद रखिएगा, फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस कन्वेंशन को होस्ट करती है, जो लास्ट टाइम 2023 में होस्ट किया गया था, और वो उसका 18th सेशन। फर्स्ट सेशन वाज इन 2003 एंड द 18th सेशन वाज इन 2023। क्योंकि अब मैंने बताया कि ये हर 2 साल में सेलिब्रेट होता है, तो इसलिए 2024 में इसका कन्वेंशन नहीं है। एंड यही इसका रीजन है कि जो 2023 का थीम था वही थीम इस साल भी कंटिन्यू हो रहा है। व्हाट इज द थीम? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। याद रखिएगा, थीम को मार्क कर लीजिएगा क्योंकि थीम से सवाल पूछे जाते हैं। डायस्पोरा मतलब होता है ऐसी कम्युनिटी जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहते हैं फॉर एनी पर्पस, उन्हें कहते हैं डायस्पोरा कम्युनिटी। सो मैंने बताया था इस कन्वेंशन के दिन अलग अलग नोटेबल लोग जिन्होंने, जो एनआरआईज हैं या ओवरसीज कम्युनिटी हैं से हैं, जो जिन्होंने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया होता है अपने अपनी फील्ड में, उन्हें हम लोग अवार्ड करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। इट इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड ऑन ओवरसीज इंडियंस। हाईएस्ट अवार्ड है जो ओवरसीज कम्युनिटी को इंडिया के कन्फर किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन
विच वर ऑर्गेनाइज इन 2003। तो 2003 से हर कन्वेंशन के दिन ये अवार्ड हम लोग नोटेबल पर्सन को इस अवार्ड से सम्मानित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया 2023 में इसका आखिरी कन्वेंशन होस्ट किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर संजीव फ्रॉम भूटान, ये भूटान में रहते हैं, इन्हें फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हर कन्वेंशन में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और एक और सवाल इस उससे डे से आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिसाइड्स किस किस को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के चेयर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयर करते हैं उस कमेटी को जो डिसाइड करती है कि किसको इस साल इस कन्वेंशन में अवार्ड मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यही दो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करने थे। अब पार्ट 2 में हम और इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूथ डे, हिंदी डे, एक्सेट्रा। अगर आपको पाठशाला क्लासेस से जुड़े रहना है तो यू में प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग डेली वीडियोस फॉर एवरी सब्जेक्ट टारगेटिंग क्लैट एंड एनएलए 2025 अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। और फॉर रेगुलर अपडेट्स, ताकि 1-to-1 आप क्वेरी डाउट रिड्रेसल कर सकें और अपने क्वेरीज को रेगुलर एक्सपर्ट टीचर से क्लियर कर सकें, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।